ये जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये बेनिफिशियल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज मैनेजमेंट के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम सिर्फ मार्केट के बारे में समझेंगे कि मार्केट क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हम मार्केट को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रिविजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। ओके चलिए। Market refers to the whole region where buyers and sellers are in contact to each other to effect purchase and sales of a commodity. Market एक वो रीजन होता है जहाँ buyers and sellers एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। क्यों कांटेक्ट में आते हैं? कि उस ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। वो ट्रांजैक्शन क्या है कि गुड्स को खरीद सके और सेल आउट हो सके गुड्स। कॉमोडिटी मतलब गुड्स। ठीक है, तो मार्केट इज दैट एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मार्केट। मार्केट बनता किससे है? मार्केट में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनका होना मार्केट में क्यों ज़रूरी होता है? देखो, मार्केट में सबसे पहले रीजन, व्हाट इज़ दैट एरिया। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स, जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा और जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तो मार्केट नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमोडिटी, खरीदोगे क्या और बेचोगे क्या प्रोडक्ट को, दैट इज फिनिश गुड को। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कंपटीशन, जब तक उस मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, वहाँ पे सेल करने का कोई मज़ा नहीं है कि जब सामने वाला लेकर आई, अच्छा ये प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गया, अच्छा ये प्रोडक्ट ये ले आया तो मुझे भी ऐसा कोई स्पेशल वाला अच्छा वाला प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। तो कंपटीशन जो होता है ना वो बेनिफिट देता है हमेशा, कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट देता है और प्रोड्यूसर को भी इवन बेनिफिट करता है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके पास ट्रिक्स आने चाहिए, आपके पास टैक्टिक्स आने चाहिए कि आपको इस कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करना है। आपको अपने कस्टमर को हमेशा नए नए रेंज के प्रोडक्ट्स देने हैं, ओल्ड फैशन नहीं रहना, मॉडर्न टाइप ऑफ रेंज में रहना है आपको। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मार्केट के जो मार्केट को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। The market structure can be defined as the number of firms producing the identical goods and services in the market, and whose structure is determined on the basis of competition prevailing in that market. कितनी वो जो फर्म्स हैं आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स बेच रही हैं। अब सिमिलर में आपकी डिफ्रेंशिएटेड भी आ सकते हैं। सोप एक सिमिलर प्रोडक्ट है, लक्स, डव, दे आर जस्ट एक सिमिलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि वो एक सोप ब्रांड से करते हैं, बट फिर भी वो डिफरेंशिएटेड हैं क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स। बात समझ आ रही है? तो आइडेंटिकल दैट डजंट मीन्स आप सब एक ही जैसे बेच रहे हैं, नहीं। क्योंकि देखो लक्स अगर ए शॉप पर भी है तो बी शॉप पर भी है, सी शॉप पर भी है। लक्स डव ए शॉप पर नहीं है तो बी शॉप पर मिल जाएगा और सी शॉप पर मिल जाएगा। मतलब आइडेंटिकल मेरा कहने का मतलब है सबके पास वो टाइप ऑफ क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, एंड हु स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन प्रिवेलिंग इन दैट मार्केट। वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो डिपेंड करेगा किस लेवल का कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी तक इकोनॉमिक्स में नॉर्मल सेंस में यही पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका लेवल ऑफ कंपटीशन दैट इज आपका फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम होती है, मोनोपोलिस्टिक में सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है वो डिपेंड करता है आपके कंपटीशन के लेवल से। मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स मीट एंड फैसिलिटेट द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फैसिलिटेट का मतलब होता है उस ट्रांजैक्शन को पूरा करना। बट इन इकोनॉमिक्स अगर हम मार्केट का नॉर्मल सेंस में पता करें तो हमने बोला जैसे फॉर एग्जांपल हम सरोजनी नगर जाते हैं या जैसे लाजपत नगर जाते हैं या आपका वो चांदनी चौक, दैट इज़ अ मार्केट एरिया। बट अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो इट इज़ मच वाइडर देन अ जस्ट अ प्लेस। एक एरिया से बड़ी चीज़ होती है। अगर इकोनॉमिक्स में टर्म करें, मार्केट सिर्फ एक प्लेस से बड़ी टर्म है। इट इज़ अ गैमेट। गैमेट का मतलब होता है इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर्स। गैमेट मतलब कलेक्शन हु आर स्प्रेड आउट टू परफॉर्म द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। बायर्स एंड सेलर्स इतने भरे पड़े हैं जो सिर्फ अपने मार्केटिंग फंक्शंस या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। बायर का मार्केटिंग फंक्शन क्या है कि उसको गुड्स खरीदने हैं और सेलर का मार्केटिंग फंक्शन क्या है कि उसको गुड्स बेचने हैं। बात समझ आइए? क्लियर हुआ है ये पॉइंट? तो इट इज डिफाइंड एज द मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। आपकी मार्केट कैसी होगी ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स बताते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कौन कौन डिटरमाइन करेगा आपके मार्केट के स्ट्रक्चर को। जैसे फॉर एग्जांपल 1 क्या लिखा है? द नंबर ऑफ सेलर्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। आपका मार्केट में कितने सेलर्स हैं?
आप मार्केट में सिंगल सेलर हो, या आप मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हो, या आप मार्केट में थोड़े कम सेलर्स हो। जैसे हमने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स, तो नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो आप परफेक्ट कंपटीशन हो। मोनोपोली में हमने पढ़ा अगर आप सिंगल सेलर हो, राजा हो पूरे मार्केट का, तो आप मोनोपोली को मारो। ओलिगोपोली में हमने पढ़ा है कि फ्यू सेलर्स, आप थोड़े से सेलर्स हो तो आप ओलिगोपोली का मार्केट स्ट्रक्चर हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेलर्स। वैसे ही नंबर ऑफ बायर्स, आपकी मार्केट में कितने बायर्स हैं। जैसे डिओपोली, डिओ मतलब टू और पोली मतलब सेलर्स, ठीक है, तो टू सेलर्स हैं डिओपोली मतलब। जैसे वो तो सेलर्स की बात आ गई। बायर्स में भी होता है बेटा, देखो बायर्स में भी सिंगल बायर है या बहुत सारे बायर्स हैं उस प्रोडक्ट के, तो दैट इज नोन एज मार्केट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं, जस्ट मैं इनको जस्ट ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म, आपकी इंडस्ट्री में जो मार्केट है उस मार्केट में कैसे गुड्स बेचे जाए, कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। अगर वो गुड्स आइडेंटिकल है तो आप ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर हो। अगर आपके गुड्स अलग तरीके के हैं, बहुत 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 ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो आप अलग मार्केट स्ट्रक्चर हो। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट इज द एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें नई फर्म्स आ सकती हैं इजीली या नहीं आ सकती, और पुरानी फर्म्स जा सकती हैं इजीली या नहीं जा सकती। कितने बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, कितनी रुकावटें हैं आने में और कितनी जाने में। ठीक है। फिफ्थ, द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज हाउ कॉस्ट एफिशिएंट अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लो कॉस्ट। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब एक फर्म बल्क प्रोडक्शन करती है। बल्क प्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक फर्म बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोडक्शन करती है ना, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो फॉल करने लगती है, क्योंकि उसको बल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है। बात समझ आ रही है। हाई लेवल पे काम करने का बेनिफिट मिलता है क्योंकि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू के कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट घट रही है। क्लियर हुआ है ये पॉइंट। तो कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है आपकी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनाए, पर बनाए अच्छा क्वालिटी का। ऑल्सो द संक कॉस्ट, द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड ऑन द बिजनेस ऑपरेशन। और उसकी संक कॉस्ट कितनी लगी। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी स्पेंड हो चुकी है अपने बिजनेस के ऑपरेशन पे। तो किस हिसाब से हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं उस मार्केट में, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं उस मार्केट में, गुड्स एंड सर्विसेज कौन से तरीके की बिक रही हैं उस मार्केट में, एंट्री और एग्जिट का रुकावटें कितनी हैं, और कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस हिसाब से फर्म का। बात क्लियर हुई। और देखो 6 पॉइंट, द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन, दैट इज हाउ द कंपनी ऑफरिंग्स डिफर फ्रॉम द अदर कंपनी ऑफरिंग। कितना डिफरेंशिएशन का लेवल है कि एक कंपनी कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है और दूसरी कंपनी उसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएशन ला रही है। बात समझ। जैसे HUL है, अब HUL में भी कितने तरीके के सोप्स हैं, तो सोप है एक ही ब्रांड, सॉरी है एक ही प्रोडक्ट, पर उस प्रोडक्ट में भी वो कितना डिफरेंशिएशन ला सकती है वो ये देखती है। कंपनी की ऑफरिंग, एक कंपनी की ऑफरिंग दूसरी कंपनी से ऑफरिंग से अलग क्यों है। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर के जो शैम्पूज़ हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो शैम्पूज़ हैं वो दे आर डिफरेंशिएटेड हैं, एक ही काम करते हैं, बाल धोना काम एक ही कर रहे हैं, बट फिर भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर यूज्ड। बात क्लियर हुई। Seventh, the customer turnover, that is the number of customer willing to change their choice with respect to the goods and services at the time of adverse market condition। आपका कंपनी का कस्टमर टर्नओवर कितना है कि कितने कस्टमर्स अपनी चॉइस को चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो कस्टमर टर्नओवर का मतलब है मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मेरे कस्टमर का टर्नओवर मीन्स चेंज नहीं करते, विलिंग नहीं होते, दे आर नॉट रेडी टू शिफ्ट ऑन टू द अदर प्रोडक्ट। मतलब ब्रांड लॉयल्टी है मेरे प्रोडक्ट के साथ। हाँ, हो सकता है किसी कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होगा। दस द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट अफेक्ट्स हाउ फर्म प्राइस एंड सप्लाई देयर गुड्स। आपका जो फर्म है वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रही है वो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उसी हिसाब से फर्म प्राइस करेगी अपने प्रोडक्ट को, कितना प्राइस रखना है मेरे प्रोडक्ट को, और गुड्स एंड सर्विसेज कितने सप्लाई होंगे, कितना प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। हाउ दे हैंडल द एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स, कैसे एंट्री और एग्जिट बैरियर्स को ध्यान में रखना है, और हाउ एफिशिएंटली अ फर्म कैरी इट आउट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, और कैसे फर्म को अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी करना है। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी फर्म कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट करेगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसी के हिसाब से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। इज इट अ परफेक्ट कंपटीशन, इज इट अ मोनोपोली, इज इट अ मोनोपोलिस्टिक, या इज इट अ ओलिगोपोली मार्केट। बात क्लियर हुई है।
ठीक है। तो मार्केट क्या है, मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को कौन डिटरमाइन करता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद हम ये करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं और हर एक मार्केट स्ट्रक्चर को फिर हम डिटरमाइन करेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स क्या है, फिर उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की उसके कर्व्स कैसे बनते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना पढ़ाई करते रहिए, रुकावट मत बनाइए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि फिर धीरे धीरे टाइम पास ऑन हो जाता है और फिर हमारी प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है। पढ़ाई ज़रूर करनी है और प्रिपरेशन पूरी रखनी है कि